सबसे महत्वपूर्ण काम है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना लोगों को। पानी का जो शिकायत आ रही है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। जो सरकार है उस भी एक्टिव मोड में है, तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कि हम जनहित में काम करने जा रहे हैं और जनहित में काम करने के लिए आप अगर विभाग का पैसा अगर अपने यहाँ बाकी रखेंगे तो हमारा काम है आपसे पैसा वसूलने का। आम जनता को अगर कोई आपके विभाग से समस्या हो और आपसे शिकायत करना चाहता हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? कोई टोल फ्री नंबर भी प्लान कर रहे हैं? CGRC के द्वारा हमारे टोल फ्री नंबर भी हैं, व्हाट्सएप नंबर भी हैं और उसके बाद वेबसाइट भी है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, तमाम मंत्रियों से बातचीत करके बिहार में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन सी विकास योजनाएं आ रही हैं बिहार के लोगों के लिए, आम जनजीवन को कैसे ठीक किया जाए, इस दिशा में बिहार सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं PhD विभाग में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय मंत्री संजय सिंह। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट के पूरे टीम को। सर, सबसे पहला तो यही सवाल रहेगा कि आपके आने के बाद काफी हलचल देखा जा रहा है इस विभाग में, खूब निरीक्षण कर रहे हैं, खूब दौरे कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। तो नया क्या कुछ किया है आपने इन 1-1.5 महीनों में? देखिए, इस प्रकार के महत्वपूर्ण पद पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुझे जो जवाबदेही दी है उसको मुझे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना है और कहीं न कहीं इसी क्रम में हम लगातार काम कर रहे हैं, चाहे बैठकें कर रहे हैं या फिर साइट विजिट कर रहे हैं, जो भी है, या फिर हमारे यहाँ जो कॉल सेंटर है वहाँ भी जाकर गए थे और जो मतलब काम रुका हुआ उसके लिए लगातार हम लोगों से अपने संबंधित पदाधिकारी से बैठक कर रहे हैं और बैठक करके जो कठिनाइयाँ रहे उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लंबित जो योजनाएँ हैं उसको पूरी किया जाए, कैसे जो लंबित योजना है उसको चालू किया जाए, तो इसी में हम लगे हुए हैं। देखिए, इस विभाग के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना लोगों को। तो इस दिशा में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम क्यों उठाए गए? क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है हर घर नल का जल, इसमें बहुत तरह की शिकायतें भी निकल कर सामने आई हैं। बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं, पानी नहीं मिल पाता है। इसमें आर्सेनिक युक्त वगैरह भी पानियाँ जो है शहरों में देखा जा रहा है। तो इसके लिए कुछ विशेष किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ पहले जाँच प्रयोगशाला जो बड़े स्तर पे है वो पटना में है। उसके बाद बहुत सारे जिलों में है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जिलों में भी बड़े प्रयोगशाला डाल रहे हैं ताकि हर एक घर जो नल और हर घर जो शुद्ध जल का जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग इस पे कड़े कदम उठा रहे हैं कि अगर हर एक जिला वाइज़ में भी अगर हमारा जो लैब है, वो बड़े स्तर पर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अगर हो, तो कहीं न कहीं जहाँ भी दूषित पानी का जो शिकायत आ रही है, उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। शहरों में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आर्सेनिक पटना में जो है दानापुर के इलाके में या जो भी और कंकड़बाग के इलाके में आर्सेनिक है, फ्लोराइड भी कहा जा रहा है कि पाया जाता है, आयरन बड़े पैमाने पर पाया जा रहा है। तो कुछ ठोस कदम मतलब इमीडिएट इफेक्ट वाले कुछ कदम हुए हैं? क्या प्रयास है आपका कि आने वाले 6 महीने साल भर में देखिए, आप चीजें जो दिखेंगी? शहरी जो बता रहे हैं, शहरी एरिया में हम लोग काम नहीं करते, शहरी एरिया में नगर परिषद के द्वारा होता है, काम की बात कर रहे हैं। और रही बात यहाँ पे जितने भी अगर शहर की बात छोड़ दें, तो जितने भी जगह पर हमने बताया है कि हम लोग का जहाँ भी टेस्टिंग में पानी खराब पाया जाता है, उसको हम लोग प्यूरीफायर करके कैसे सप्लाई दें, इस पे हम लोग का काम चल रहा है। बहुत सी जगह हमने इसके लिए मतलब जो संबंधित मशीन है और ये सब जो टेक्नोलॉजी है, उसका हम लोग यूज़ भी कर रहे वाटर हैं। टेस्ट हो रहे हैं हाँ, लगातार। बिल्कुल। एक और समस्या देखी जाती है कि जिस तेजी से पानी का निकास हो रहा है, उसी तेजी से क्या पानी को जो सतही पानी है, उसको व्यवस्थित करने का भी कोई प्लान है कि केवल बस निकालते देखिए, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे सुखाड़ हो जाते हाँ, हैं, जहाँ पे लेयर भाग गया है, जहाँ पर पानी का उपाय नहीं हो सकता है। उन जगहों पर हम लोग उस ज़िले में बहुत जल्द हम लोग सरफेस वाटर प्लांट डालने जा रहे हैं। सरफेस वाटर प्लांट। प्लांट जिससे क्या है ना कि पानी की समस्या ही दिक्कत दूर हो जाएगी। जहाँ पे लेयर नहीं है, लेयर भाग जा रहा है, वहाँ पे सब दिन के लिए पानी का वो प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि जो संबंधित जैसे कहीं गंगा जी हैं या कोई बड़ा नदी है या जो भी जल स्तर है जिससे कि मतलब पानी यहाँ से बहते हुए कोई बांग्लादेश चला जा रहा है, कोई नेपाल चला जा रहा है और पानी वेस्टेज जा रहा है।
उस पानी को हम लोग यूज करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में कभी भी पानी की किल्लत ना हो। अच्छा, एक चीज और जो है देखा जा रहा है कि विभाग में रोजगार के भी बड़े अवसर आपने भी कहा था इसको लेकर, और जो सरकार है उस भी एक्टिव मोड में है, तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि इसके लिए लगातार हमारे विभाग से बहुत सारी नौकरी का भी निकल रहा है, और रोजगार की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ बहुत सारे वैसे योजना आ रहे हैं, बहुत सारे वैसे काम आ रहे हैं, और बहुत सारे वैसे छोटे-छोटे औद्योगिक में लगाने वाले लोग भी आ रहे हैं, जिससे कि मतलब हमारा जो अपना काम है, जैसे रिपेयरिंग का और मेंटेनेंस का, उसमें हम उन लोग का यूज़ करेंगे। और जल जीवन हरियाली जो अभियान है, इसकी अवधि को शायद बढ़ाया भी गया है। जो 25-26 थी, इसे बढ़ाकर 27-28 तक कर दिया गया है। तो इसमें क्या कुछ फोकस रहेगा? देखिए, 7 निश्चय 2 में करीब-करीब काम अब खत्म होने को है। 7 निश्चय 3 में जो आप बता रहे हैं, इसमें इस प्रावधान के तहत जहाँ भी बचे हुए काम है, उस काम को समय अवधि बढ़ाया गया है, बढ़ा के कैसे सही ढंग से और उसको पूर्ण किया जाए, इस पे हम लोग की जोर है। राज्य भर में लगभग 58,000 अनुरक्षकों की क्षमता को बढ़ाने और उनके नियमित भुगतान की भी बात की जा रही है। देखिए, ये एक बड़ी समस्या आ रही है कि हमारे विभाग का ये मामला नहीं है, मामला आ रही है पंचायती राज का है। और इसमें क्या है कि लगातार हमारे मोबाइल पे भी लोग संपर्क कर रहे हैं, जो सीजीआरसी का जो पोर्टल है, उस पे भी कंप्लेन कर रहे हैं। उस कंप्लेन में क्या है कि वो पंचायती राज का वो पेमेंट बकाया है, और उन लोगों का कहना है कि जब से हमारा बकाया है, उस समय पंचायती राज का टोटल जगह उन्हीं के हाथ में था। तो इसमें लंबी बातचीत हो रही है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उनके विभाग के माननीय मंत्री से हमारी बात होगी इस मामले पे, कि जल्द से जल्द अनुरक्षक का भुगतान हो, ताकि आने वाले समय में ये बातें कहीं उड़कर नहीं जाए, और उनका जो पेमेंट हो रहा है, गरीब लोग हैं, कहीं न कहीं उनको कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जब मुख्यालय में भी आपने निरीक्षण किया था, कहा जा रहा है कि 83 करोड़ रुपए की लागत से जो है मुख्यालय स्तर पर बहुत सारी चीजों का सुविधा दिया जा रहा है। तो क्या कुछ इससे फायदा होने वाला देखिए, आने वाला समय में क्या है कि अपना बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग बनने के बाद जितने भी हमारे छोटे-छोटे जो मतलब ऑफिसेज़ का जो एक्सपेंस है, 10 जगह चल रहे हैं, वो सारे ऑफिसेज़ एक जगह हो जाएँगे, सेंट्रलाइज़ हो जाएँगे। और हम लोग को ही अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर को खोजना होता है, तो पता चलता है कि है पटना में ही, लेकिन यहाँ से दूर है, जब तक आप आने में उनको समय लगता है, और कोई भी काम सेंट्रलाइज़ ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए एक छत के नीचे आएँगे, सभी को काम करने में सुविधा होगी और काम जल्दी में है? निकलेगा। जल्दी और ज्यादा मात्रा में होगा। एक सवाल ये है कि दक्षिण बिहार के शहरों जैसे गया हो गया, राजगीर हो गया, नवादा हो गया, यहाँ पर गंगा जल आपूर्ति योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद क्या अन्य जिलों में भी नदी की जो गंगा जल है उसको पहुंचाने का कुछ प्लान है आप लोगों वही अभी जो आपको हम सरफेस वाटर प्लांट बता का? रहे थे, वही चीज़ है, और वही चीज़ हम लोग बहुत जल्द आने वाले समय में नवादा में भी करने जा रहे हैं, मुंगेर में करने जा रहे हैं, वैशाली में करने जा रहे हैं। बहुत वैसी जिला से है जहाँ-जहाँ कंप्लेन आ रहा है, उन जिलों में हम उसको करने जा रहे हैं। और अंतिम विभागीय सवालों में अगर अंतिम में बात किया जाए तो संवेदकों पर निगरानी, कड़ी कार्रवाई बड़ा फोकस करते हैं आप भी, आपके बयान भी खूब निकल कर आते हैं। आपने कई लोगों का वेतन भी रोक दिया था। तो फाइनली कुछ असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि बिजली बिल का जहाँ पर बकाया था, और लगातार विद्युत विभाग से हम लोग को फ़ोन आ रही थी कि भाई सभी जगह आपके पेमेंट लंबित होने के कारण बहुत सारी जगह है जो हम लोग को लाइन काट देना पड़ेगा। वैसी परिस्थितियों के लिए हम लोग लगातार बैठकें की, और बैठक करके हमने निर्देश दिया कि जिन संवेदक के पास बिजली बिल का बकाया रहेगा, वो आने वाले समय में नए टेंडर में भाग नहीं लेंगे, और जितना भी बिजली बिल बकाया है, अगर जल्दी से वो भुगतान नहीं करते हैं, तो उनका पुराना जो बिल है उसको भी रोक दिया जाए। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम हमने जब लगाया है, तो अब वही आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर बिल आ रहा सॉरी पेमेंट आ रहा था, उससे आज 10 गुना बढ़कर पेमेंट आ रहा है। तो कुछ संवेदक नाराज भी हुए हैं क्योंकि देखिए, विकास का काम जब आप करने चलेंगे, तो लोगों में नाराज़गी और खुशी दोनों होगी, इसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, चूँकि हमको जिस काम के लिए रखा गया है, उस काम में मुझे करने में कोई कोताही नहीं है। देखा जा रहा था कि विजय सिन्हा खूब जब एक्शन ले रहे थे तो उनके खिलाफ भी एक तरह का लेटर जो है लिख दिया गया मुख्यमंत्री जी के पास। तो आपको नहीं लगता है कि आप भी ज्यादा अगर प्रेशर डालेंगे संवेदकों पे तो कुछ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हों या कोई भी विभागीय मंत्री हो, या ये सब लोग समझते हैं कि हम जनहित में काम करने जा रहे हैं, और जनहित में काम करने के लिए आप अगर विभाग का पैसा अगर अपने यहाँ बाकी रखेंगे, तो हमारा काम है आपसे पैसा वसूलने का। तो इसमें अगर किसी को कहीं भी कुछ करना है, तो हमको उससे कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, आम जनता को अगर कोई आपके विभाग से समस्या हो और आपसे शिकायत करना चाहता हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? कोई टोल फ्री नंबर भी प्लान कर रहे हैं आप लोग? ऑलरेडी हमने आपको कहा कि सीजीआरसी के द्वारा हमारे टोल फ्री नंबर भी हैं, व्हाट्सएप नंबर भी हैं, और उसके बाद वेबसाइट भी है।
और अभी हमने आपको बताया था कि हमने कॉल सेंटर भी चालू किया था, तो जहाँ भी जिस रूप में वो अगर कंप्लेन करना चाहते हैं वो कंप्लेन करें। अब तो हम लोग एक बड़े स्तर पे कॉल सेंटर खोलने जा रहे हैं 3 महीने के अंदर में, हाँ। जिसमें एकदम जो अभी 2 दिन का समय लग रहा है, हम लोग घंटों में उनके समस्या को समाधान त्वरित करवाई उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं विभाग की तरफ से एकदम बिल्कुल।